नवंबर 1987 की ये बात है। दरअसल एक आदमी अपने ही पास का एक गांव लगता है गुड़ीसराय, वहां पर जाता है एक तांत्रिक से मिलने के लिए। और तांत्रिक से हाथ जोड़ते हुए कहता है कि बाबा कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही ये तांत्रिक ने बात सुनी, तांत्रिक कुछ देर के लिए तो एकदम मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद जब उसकी चुप्पी टूटती है, वो कहता है कि जो काम मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उस काम को कर सकते हो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, यदि नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब इस तरह की बात थी तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब कुछ भी करूंगा, लेकिन आप एक बार उपाय बता दीजिए। जब बात उपाय बताने की आती है तो वो कहते हैं कि आपको एक कन्या का वध करना पड़ेगा। जैसे ही कन्या का वध करोगे, देख लेना अगली संतान जो तुम्हारे यहाँ पैदा होगी वो बेटा ही होगी। बस इतना था। वो चला जाता है और ये तलाश करता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है कि सोचने में उसको कि आखिरकार वो किस कन्या का वध करे। जब कन्या का वध करने की उसने ट्राई किया, कोशिश की, तो उसने एक दो नहीं 6 बलि दे देता है। और 6 बलि देने के बाद ये मामला फिर पूरे प्रदेश भर में जहां जहां तक वो सूचना तंत्र पहुंचता है, वहां वहां तक ये कहानी बहुत ज्यादा चर्चित हो जाती है, वायरल हो जाती है। दरअसल अब से साल 2025 से 37 साल पुरानी ये घटना है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है डिंडोरी, और डिंडोरी का ही एक थाना लगता है शाहपुर। दरअसल शाहपुरा से 6 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है गुटली। और ये 27 फरवरी 1988 की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है भान सिंह। भान सिंह अपने घर में जाता है। जब घर में जाता है तो उसकी पत्नी अपनी 3 साल की बेटी को दूध पिला रही थी। उसके पास जाता है, उससे बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद उससे कहता है कि बेटी को मुझे दे दो, मैं अपनी गोद में लेना चाहता हूं। लेकिन माँ ने उसकी आंखों को देखकर, उसकी जो नजरें थी उसको देखने के बाद उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगी। अब इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जो उसका पति भान सिंह होता है, अपनी पत्नी छीताबाई को लगातार भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है। उसके साथ वो हाथापाई पर उतर आता है, और इसी बीच में दोनों के बीच कम से कम कई मिनट तक जद्दोजहद होने लगती है। इसी बीच मौका पाता है, और मौका पाते ही उसकी 3 साल की बेटी, जिसका नाम रखा था राजू, राजा को पकड़ता है। और पकड़ने के बाद बहुत जोर से चीखता है। उसकी पत्नी इतना डर जाती है कि डर के मारे वो एकदम छिप जाती है, क्योंकि वो डरी हुई थी उसकी हरकतों को देखकर। इसके बाद वो अपनी बेटी, जो 3 साल की बेटी होती है, उसके दोनों पैर पकड़ता है, और पैर पकड़ने के बाद उसको जमीन पर पटक पटक कर मारना शुरू कर देता है। वो तब तक मारता है जब तक क्या वो इत्मीनान, उसको तसल्ली ना हो जाए कि उसकी बेटी मर चुकी है। बेटी तो उसकी मर जाती है, लेकिन बेटी मरने के बाद फिर वो जोर से चीखता है, बहुत जोर से चिल्लाता है, और चीखते हुए चिल्लाते हुए वहीं पास में लगभग 1 या 1.5 किलो के आसपास का एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर को हाथ में लेता है, और वहां से निकलता है चीखता हुआ बस्ती की तरफ। जैसे बस्ती की तरफ जा रहा था, जाते जाते उसे रास्ते में एक महिला दिखाई देती है, जो जिसका नाम होता है गैलोबाई, और वो पत्नी होती है परातू की। परातू की पत्नी थी। उसके सर पर कुछ भूसा रखा हुआ था थोड़ा सा, और एक जगह एक पोटली थी जो उसने अपने बगल में दबाई हुई थी, जिसमें बर्तन थे। बस उसने उसके भूसे की उस गठरी को खींचा और गिरा दिया। और जैसे भूसे की गठरी गिरती है तो ये महिला गैलोबाई समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये अचानक से हुआ क्या। जैसे कि भूकंप सा आ जाता है, जिसे कहते हैं हाला चाला आ जाता है, ऐसे ही भूकंप सा आया था। उसके सर पर से गठरी गिर जाती है, बगल में उसके बर्तन जो लगे हुए थे वो भी गिर जाते हैं। वो समझ नहीं पाई। इसी बीच में जो इस भान सिंह था, भान सिंह ने उस महिला की, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, उसकी चोटी पकड़ लेता है। चोटी पकड़ने के बाद इधर उधर खींचता है, और उसके हाथ में लगभग 1 या 1.5 किलो के आसपास का जो पत्थर था, उस पत्थर को वो लगातार नॉन स्टॉप मारता रहता है। और वो तब तक मारता है जब तक क्या गैलोबाई की मौत नहीं हो जाती। इसके बाद वो और ज्यादा उतावला हो जाता है, हीनियस हो जाता है। उसकी इस बात की जो सूचना थी, क्योंकि दोपहर का वो समय था, ज्यादातर लोग अपने खेतों की तरफ थे, या खेतों की तरफ से आ रहे थे या जा रहे थे, कुछ इसी तरह से था। कुछ लोग घरों में सोए हुए थे, लेकिन ये बात किसी को ज्यादा पता नहीं चल पा रही थी कि आखिरकार मामला क्या है। यहां से इसको तसल्ली नहीं होती है, और ये आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, 35 साल की एक सखिया, पति का नाम लाल सिंह होता है, वो आराम से जा रही थी इत्मीनान से, उसे कुछ भी फिक्र नहीं थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। वो गर्भवती होती है, और उसके बाद उसके साथ जो करता है वो बहुत ज्यादा भयानक होता है। उसकी भी ऐसी चोटी पकड़ता है, और उसके चेहरे पर, उसके पेट पर लगातार पत्थर पर पत्थर मारता चला जाता है। लगभग 9 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा लगभग उस पर सर पे उसका घाव हो जाता है। उसका जो पेट था 8 बाई 8 इंच का, वो पूरी तरह से फट जाता है। और जो उसके पेट में पल रहा शिशु होता है, वो भी मौके पर दम तोड़ देता है। और जो ये महिला होती है, ये भी मौके पर दम तोड़ देती है। लेकिन भान सिंह की ये जो कर रहा था, हीनियसता थी, उसका जो काम करने का, उसका जो अंदर का गुस्सा था, उसका जो उतावलापन था, वो शांत नहीं हो रहा था। उसके बाद उसके कदम और आगे बढ़ते हैं, बस्ती की तरफ ऐसे आगे बढ़ रहा था। और जैसे बढ़ रहा था तो रास्ते में उसे विष्णु आता हुआ दिखाई देता है। विष्णु अपनी भैंस लेकर आ रहा था। अब वो देखता क्या है कि उसकी भैंस को पकड़ता है। भैंस को पकड़ने के बाद उसके सर पर भी वैसे ही पत्थर बजाता है, जैसे कि पत्थर उसने अभी तक राजू को पटक के मारा था। गैलोबाई को मारता है, जैसे सखिया को मारता है। इसी तरह से उसने उस भैंस को भी मारना शुरू किया। विष्णु बार बार पूछ रहा था कि इस भैंस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम इसे क्यों मार रहे हो।
लेकिन वो उस भैंस को तब तक मारता है जब तक क्या भैंस ने भी मौके पर दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद इस विष्णु को लगता है कि ये मुझ पर भी हमला करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। मौका पाते ही उसने उस विष्णु पर भी हमला करने लगता है। अब विष्णु जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जैसे जैसे गांव के लोगों को ये बात पता चल रही थी, गांव के लोग उसकी तरफ दौड़ रहे थे। आखिरकार गांव वालों ने देखा कि ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है, उसको रोकने की तमाम कोशिश कर रहे थे। वो जंगल की तरफ भागने लगता है। गांव के कुछ युवक, कुछ लोग लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आखिरकार उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके हाथ और पैर दोनों को रस्सी से बांध देते हैं और रस्सी से बांधने के बाद सीधा एक कमरे में बंद कर देते हैं। गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम संभार होता है। संभार यहाँ से अपने गांव जो गुटली होता है, यहाँ से भागता हुआ पहुंचता है लगभग 6 किलोमीटर दूर शाहपुरा थाने में, और शाहपुरा थाने में जाकर हाँफते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहता है कि साहब जल्दी से गांव चलो, गांव में अनर्थ हो गया है। एक व्यक्ति ने, एक दो नहीं, कई हत्याएं कर दी हैं। वो जो भी सामने पड़ता है, चाहे इंसान हो या जानवर, जिसको भी देखता है वो सबको मार रहा है। आप जल्दी से चलो। तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर आने के बाद पुलिस ने देखा 3 साल की बच्ची जिसको पटक पटक के मारा गया था, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गैलूबाई जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, उसके चेहरे पर अलग अलग हिस्सों में लगातार पत्थर से वार किए गए थे, उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। सखिया जो होती है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। और उसके पेट में जो पल रहा एक शिशु होता है, उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जो विष्णु था, विष्णु की भैंस तो मर चुकी थी, लेकिन विष्णु तड़प रहा था और उसको शायद इलाज की जरूरत थी। लेकिन ये उस दौर की बात है, अब से लगभग 37 साल पुरानी। उस वक्त इतने ना हॉस्पिटल थे, ना ही सुख सुविधाएं थी, ना ही रास्ते थे, ना ही कोई वाहन थे। लेकिन फिर भी उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, इलाज उसका शुरू होता है और वो 24 घंटे भी नहीं जी पाता है। विष्णु की भी मौत हो जाती है। गांव के अलग अलग 4 लोगों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। इस जो भान सिंह होता है, इसकी पत्नी भी एफआईआर कराने जाती है, और जो बाकी लोग होते हैं, विष्णु के परिवार वाले भी, सखिया के परिवार वाले भी, गैलूबाई के परिवार वाले भी, आखिरकार ये एफआईआर कराते हैं, मुकदमा कराते हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद जो बात सामने आती है वो वाकई चौंकाने वाली बात आती है। दरअसल जो छातीबाई होती है, भान सिंह की पत्नी, उसको पहला बच्चा बेटी होती है, दूसरी बेटी होती है, तीसरी बेटी होती है, चौथी बेटी होती है, 5वीं, 6ठी, 7वीं लगातार बेटियां पैदा हो रही थी। उसको 7 बेटी पैदा हो जाती हैं। वो चाहता था कि उसको अब बेटा पैदा हो जाए, इसलिए कोई ना कोई उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब चाहे वो ताबीज कराने वाले हों या तंत्र मंत्र के जरिए हो, कुछ भी तरीका हो सकता था, लेकिन वो चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी को जो बच्चा पैदा हो वो दरअसल बेटा होना चाहिए। ये नवंबर 1987 के आसपास की बात है। आखिरकार पास में एक गुड़ी सराय गांव लगता है, वहां एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस बार मेरी पत्नी को बेटा पैदा होना चाहिए। तांत्रिक जो उसे उपाय बताता है वह बहुत भयानक होता है और वाकई ये हैरान करने वाला था। उसने कहा कि एक कन्या का वध करना पड़ेगा। वो कहता है कि कन्या तो मेरे घर में बहुत सारी हैं, बताओ किसकी हत्या करनी है, किसका वध करना है। वो कहते हैं कि जो तुम्हें सही लगता है, उचित लगता है, आप उसका वध कर देना। वो अपनी पत्नी से ऐसी बात करता है कि मैं एक तांत्रिक से पूछ के आया हूं, देख लेना इस बार पुत्र पैदा होगा, इसलिए बताओ इनमें से कौन सी बेटी को मारा जाए। तो उसकी पत्नी कहती है कैसी बातें कर रहे हो। पत्नी समझाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो अपने बच्चों की हर वक्त हिफाजत करती थी, हर वक्त किसी ना किसी की इर्द गिर्द छोड़ती थी, कहीं ऐसा ना हो किसी न किसी बच्चे को मारे। लेकिन उसकी जो सबसे ज्यादा उसकी कोशिश थी, वो सबसे छोटी वाली जो बेटी थी, 3 साल की, राजू जिसका नाम था। आखिरकार उसकी निगाह हमेशा राजू पे ही रहती थी, इसलिए उसने मौका पाता है और अपनी बेटी की सबसे पहले हत्या कर देता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद इसकी चार्जशीट दाखिल करती है और ये मामला फिर निचली अदालत में पहुंचता है। और निचली अदालत में जब इस मामले की सुनवाई होती है तो फिर जज की तरफ से ये सजा सुनाई जाती है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। आखिरकार मामला फिर उच्च अदालत में भी जाता है, यानी कि हाई कोर्ट जाता है और एक साल बीत जाता है। आखिरकार साल 1989 की बात है, शायद यह अगस्त का महीना रहा होगा। उस अगस्त के महीने में जज साहब की तरफ से फैसला आता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों के जो वकील थे अपनी अपनी तरह से जिरह कर रहे थे। इसमें जो पुख्ता ठोस सबूत मिलते हैं, वो ठोस सबूत जो मिल रहे थे वो उसकी पत्नी की तरफ से मिल रहे थे कि पत्नी जो गवाही दी थी वो वाकई अपने आप में वो मिसाल कायम करने वाली थी। पत्नी लास्ट तक भी अपने पति के खिलाफ जाने से बिल्कुल नहीं हटी, चाहे मामला निचली अदालत का हो या फिर हाई कोर्ट का हो, वो लगातार डटी रहती है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। हालांकि उसको पागल घोषित करने की भी तमाम कोशिशें की जाती हैं। उसको कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से बीमार था, शायद उसने इस तरह की हरकत की होगी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस तांत्रिक के बारे में जब पता चल गया था तो पुलिस ने शायद उतनी शिद्दत, उतनी ईमानदारी से उस तांत्रिक को ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश नहीं की थी, जिस तांत्रिक की वजह से एक भैंस, एक में पेट में पलने वाला एक बच्चा जो शिशु था, साथ ही 4 और जिसमें 3, एक महिला होती है, 2 एक बच्ची होती है, 2 महिलाएं होती हैं, एक पुरुष होता है। इतने लगभग 6 लोग इसमें, 6 जनों की इसमें बलि दे दी जाती है। हालांकि ये मामला हाई कोर्ट में जाने के बाद ये उम्र कैद की, यानी कि आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। आगे के बारे में इसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में या राष्ट्रपति के यहाँ पर, हालांकि राष्ट्रपति के यहाँ तो शायद जो मृत्युदंड की सजा वाले मामले होते हैं वो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या मामला फैसला देता है इसका मैंने ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश की, वो तो नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके बारे में जब ये जानने की कोशिश की तो वाकई अपने आप में ये हिलाने वाली घटना थी, भयानक घटना थी, खौफनाक थी, जिसको एक रिसर्च करने में ही एकदम सिरहन से पैदा